बन जाता है जब आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिलता है। पूरे पिछले दिन की जितनी भी नेगेटिविटी होती है, टेंशन होती है, सब कुछ खत्म हो जाता है जब आप लोगों से बातचीत होती है। तो इससे ज्यादा शानदार सुबह कोई हो नहीं सकती जो आप लोगों की तरफ से गिफ्ट मिलता है। थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगा एक बार अपने लिए जोरदार क्लैप करेंगे जहां भी बैठे हुए हैं, और अपने कंधे पे एक बार इस तरह से जरूर करेंगे, बिकॉज यू आर अ चैंपियन आने वाले समय के। थैंक यू सो मच। खालिद जी, आई वुड रिक्वेस्ट स्लाइड पे हम लोग आ जाएंगे। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। दोस्तों, डुप्लीकेशन के ऊपर आज हम बात करेंगे, और डुप्लीकेशन मेरे हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग में की है। यही वो चीज है जो हमें आपने देखा होगा कई बार, अक्सर सभी लोग नेटवर्क बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग नेटवर्क इस तरीके से बनाते हैं कि उनके नेटवर्क में बहुत तेजी से ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है, और कई लोग नेटवर्क इस तरीके से बनाते हैं कि उनके नेटवर्क में ग्रोथ नहीं होती है। आप अक्सर देखेंगे बाली सर को सुनते हुए, बाली सर के कुछ रटे हुए डायलॉग हैं। सोचने की हिम्मत तो करो, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो दोस्तों, कुछ सिंपल चीजों को जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो हमेशा क्या करते हैं, वो कुछ चुनिंदा चीजों को, अच्छी चीजों को हमेशा डुप्लीकेट करवाते हैं। आप देखिए कभी सिद्धार्थ जी को, वो हमेशा उसी पैटर्न पे काम करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम अनुसरण। और ये नेटवर्क मार्केटिंग में किस तरह के रिजल्ट लेके आ सकता है वो आज हम समझेंगे। इट डजंट मैटर व्हाट वर्क्स, इट ओनली मैटर्स व्हाट डुप्लीकेट्स। ये मायने नहीं रखता कि हम क्या कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में मायने वो रखता है जो नीचे डुप्लीकेट हो रहा है। और आज कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि हमें क्या चीजें डुप्लीकेट करनी है सावधानी से, और क्या चीजें नहीं डुप्लीकेट करनी है। क्योंकि दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग डुप्लीकेशन का बिजनेस है, और ऐसा कहा जाता है ये मंकी सी मंकी डू बिजनेस कहलाता है। यानी बंदर जो देखेगा वो ही करेगा। इसका ओरिजिन हम लोगों ने बचपन में एक कहानी सुनी होगी टोपी वाले की। एक बार एक टोपी वाला टोपियां बेचते बेचते एक जंगल के किनारे से निकल रहा होता है, एक नदी के किनारे से, और पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी छांव में उसे भूख लगती है। उसने पानी पिया, खाना खाया, और खाना खाने के बाद चूंकि वो थका हुआ था तो पेड़ के नीचे सो गया। और जब वो सोया तो उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे बंदर रहते थे, और बंदरों ने आकर के उसकी सारी टोपियां पोटली में से निकाल ली और टोपियों से खेलने लगे। अचानक आदमी की आंख खुली और उसने देखा कि उसकी जो सारी टोपियां हैं वो बंदर उठा के ले गए हैं। अब वो हैरान हो गया, क्योंकि अब अगर उसकी सारी टोपी बंदरों ने ले ली है तो वो क्या बेचेगा। तो उसने थोड़ी देर सोचा और उसने दिमाग लगाया, उसने अपनी जो टोपी थी वो चांद पे रख ली। तो उसे देख करके बंदरों ने भी सारी टोपी अपने सर पे रख ली। फिर उस आदमी ने 1 मिनट बाद अपनी टोपी उतारी और नीचे जमीन पे फेंक दी। तो बंदरों ने वो सारी टोपी अपनी अपनी सर पे से उठाई और नीचे फेंक दी, और आदमी ने वो सारी टोपियां बीन करके अपनी पोटली में वापस रख ली। ये हमने बचपन में कहानी बहुत सुनी है, लेकिन दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में एग्जैक्टली वही होता है। आप जो बोलते हैं नेटवर्क वो कभी नहीं करता, आप जो करते हैं नेटवर्क हमेशा वो ही करता है। तो आपके जो एक्शंस हैं, मैं अंडरलाइन करके बोलना चाहूंगा, आपके जो एक्शंस हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ड्स के मुकाबले। आप जो करते हैं वो ज्यादा डुप्लीकेट होता है, जो आप बोलते हैं वो डुप्लीकेट नहीं होता। और इसके लिए मैं एक वीडियो आपके साथ प्ले करना चाहूंगा। राठौर भाई, जो वीडियो है डुप्लीकेशन वाला, और डुप्लीकेशन अगर गलत हो जाए तो उसके कितने नुकसान हो सकते हैं ये भी हम समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे डुप्लीकेशन काम कैसे करता है। ये एक इंस्ट्रक्टर, एक कोच है, एक लाइन में लोग खड़े हुए हैं। लैंग्वेज में पॉज कर दीजिए। चूंकि लैंग्वेज अलग है इसलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। लोग एक लाइन में खड़े हुए हैं और सबसे पीछे वाले व्यक्ति को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि आपको ऐसे ऐसे करना है अपने सामने वाले व्यक्ति के साथ। तो जो पहले व्यक्ति को बताया गया था, लास्ट वाला व्यक्ति क्या करता है वो आप एक बार देखिएगा जरा। सुनो सर, मैडम मतलब 2 दिन चोरी पे है ना। फेरि गयो है उता कोटाउनुहोस्, उता कोटाउनुहोस्। अब यता यसलाई फर्किनु पाएन नि तपाईँले? ल तपाईँको पालो। तपाईँको पालो।
बुझ्नु पर्यो होइन ल मैले नयाँ थपिदिनु ल हेर्नु उता उता यता फर्किनु कता यता फर्किनु उता है एकदम घाँटी घुमेर ठिक छ त्यति हो ल ठिक छ बोलाउनु न ल उता हेर्नु टाउको हाल्ने चाहिँ विचार गर्नु है त्यहाँ हेर्नु हल्लाइ हेर्नुहोस् हल्लाइ उता फर्किनु तपाईँ उता फर्किनु तपाईँ उता फर्किनु उहाँलाई देखाउनु पऱ्यो नि त उता यता हेर्नु पाएँ उता ल उता 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 फर्किनु उता फर्किनु उता फर्किनु उता फर्किनु यो त झन् लाग्यो उता फर्किनु ल कसले गल्ती गर्यो के मेसेज दियो सबै भिडियोमा हेर्नु लाग्यो सोच्दै रहेछ तर मेसेज चाहिँ के पुगेछ अन्तमा भनेर हेर्नु ल अन्तमा मेसेज के पुग्यो देखाउनुहोस् त अन्तमा मेसेज तो साथियों हमने समझा कि नेटवर्क मार्केटिंग मुश्किल नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग मुश्किल नहीं है। क्या से क्या अनर्थ हो गया, मतलब शुरुआत क्या हुई थी, बाली सर ने बताए थे 7 बेसिक्स और लास्ट में आते आते क्या हो गया, राइट। तो डुप्लीकेशन अगर प्रॉपर नहीं है तो इसी तरह की गड़बड़, लोगों को ये बिजनेस पहाड़ जैसा लगने लगता है, जबकि बिजनेस बहुत आसान है। लास्ट में हम बात करेंगे कि एक्चुअली हमें क्या करना है। मैंने सिर्फ ये वीडियो इसलिए प्ले किया जिससे हम लोगों को समझ में आ जाए कि हमने इस बिजनेस को कितना मुश्किल बना दिया है। बहुत आसान बिजनेस है। आगे की स्लाइड के ऊपर हम चलेंगे। दोस्तों, डुप्लीकेशन जितना आसान होगा उतना ज्यादा ग्रोथ होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जितनी ज्यादा आसान चीजों को हम फॉलो करेंगे उतना तेजी से मल्टीप्लिकेशन होगा। दोस्तों, मैं आपको एक दो रियल लाइफ स्टोरी शेयर करना चाहूंगा जो मेरे साथ घटित हुई हैं। एक बार क्या हुआ, हम लोग पंजाब गए थे। मैं, एकता मैम और हमारी टीम के 2-3 साथी लोग पंजाब गए थे प्लान दिखाने के लिए। ये वो टाइम है जब हम लोग बहुत मेहनत किया करते थे। हम 3-3 घंटे का प्लान दिखाया करते थे और हमारी टीम में ज्वाइनिंग नहीं हुआ करती थी। दोस्तों, हम लुधियाना ऑफिस में बैठे हुए थे। 2 सरदार जी आए और सरदार जी, एक व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटर था और एक प्रोस्पेक्ट था। दोनों हमारे साइड वाली टेबल पे आके बैठे। उन्होंने अपनी एक फाइल निकाली और
सरदार जी ने फाइल में बताना शुरू करा, भाई ये कंपनी है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाती है और इनको यूज करके मेरे और मेरे परिवार की सेहत बहुत अच्छी हो गई है। और ये देख, ये नोनी, ये स्पिरुलिना है, इससे ताकत आती है, ये नोनी है, ये बीमारियों को दूर रखती है, ये एलोवेरा है, इससे हमारे बाल बढ़िया रहते हैं, स्किन बढ़िया रहती है। तो दूसरा आदमी कहता है हमारे को बालों से क्या लेना देना, वो तो पगड़ी के अंदर रहते हैं। तो पहला वाला कहता है चुप करो, खोदते भाभी जी के लिए ले ले। और ऐसे करके करके उसने सारे प्रोडक्ट 10-15 मिनट में बताए। कंपनी का प्रोफाइल हल्का हल्का सा उसने बताया कि ये कंपनी सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है। और फिर उसने टूटा फूटा प्लान बताया कि भाई 6 लोग जोड़ने हैं और फिर वो 6 को लेके आएंगे, सब लोग 1000-2000 रुपए का सामान यूज करेंगे और ऐसे करके हमारे 2.5 लाख रुपए महीने आएंगे। मेरा जो चेक था वो 2500 रुपए का था और सिद्धार्थ जी एक उनका चेक उस समय लगभग 35 लाख रुपए के आसपास का था। और ये सारी प्रेजेंटेशन उसने 20 मिनट के अंदर खत्म कर दी। और 20 मिनट के अंदर उसने बोला कि सामान कितने का लेना है, उसने बोला जितनी तुम्हारी जरूरत हो। उस आदमी ने 3500 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा और उसने बोला कि मैं 2 दोस्तों को और बुला के लेके आऊं। उसने बोला बुला के ले आ, मैं ऑफिस में बैठा हूं। और हम लोग चूंकि पूरे दिन के लिए लुधियाना में थे, वो व्यक्ति गया और 3 आदमियों को लेके आया और फिर इन वाले सरदार जी ने उन 3 लोगों को प्लान दिखाया और 2 लोगों ने ज्वाइन कर लिया। तो मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाह रहा हूं, कॉम्प्लिकेटेड चीजों से बचिए। कई बार आसान चीजें बहुत ज्यादा डुप्लीकेट हो जाती हैं और इन सभी लोगों को हम पार्ट बना दे अपने मीटिंग्स और सेमिनार का, यानी एजुकेशन सिस्टम का, वहां वो बाकी सारी चीजें सीख लेंगे। दोस्तों अगर हम इस तरह के इजी स्टेप्स की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हम बहुत तेजी से इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। वेयर अगर हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें करेंगे तो हमारा नेटवर्क उतनी तेजी से डुप्लीकेट नहीं होता। मुझे आज भी याद है शुरुआत में रिजवान जी लैपटॉप से प्लान दिखाया करते थे। जब हम लोगों ने इस बिजनेस को शुरू किया था तो वो सारी प्रेजेंटेशन लैपटॉप से किया करते थे और अचानक से हमने नोटिस किया कि रिजवान जी के पूरे नेटवर्क में लोग लैपटॉप से प्लान दिखाने लगे हैं। मतलब जो भी नया आदमी आ रहा है वो लैपटॉप लेके आ रहा है। और जब हमने देखा एक व्यक्ति के ऊपर, एक लड़का था सीमापुरी से, उसने जब इस बिजनेस को शुरू किया तो उसने घर से पैसे उधार लेकर के लैपटॉप खरीदा। आई एम नॉट सेइंग कि आप लैपटॉप से प्लान ना दिखाएं, बट यहां पे मैं बोलना चाहता हूं कि शुरुआत में अननेसेसरी एक्सपेंस से बचिए। और दोस्तों शुरुआत में जब वो उतनी इनकम नहीं आई तो उसके घर वाले नेगेटिव हो गए और वो लड़का भी नेगेटिव होकर बैठ गया। तब हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम इस प्लान को, जो हम करेंगे वो हमारी टीम डुप्लीकेट करेगी। और अगर आप कैपेबल हैं तो आप लैपटॉप से प्लान दिखाइए, इट इज वेरी गुड, बट ज्यादातर लोग कैपेबल नहीं है। यही कारण है कि वेस्टीज ने एक प्लान फोल्डर लॉन्च किया जिसके जरिए हम प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, आसान चीजें भी प्रेज की जाती हैं। जरूरी नहीं है कि हम हर बार कुछ कॉम्प्लिकेटेड करेंगे वही लोगों को पसंद आएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ ये बताना चाहता हूं बहुत तेजी से डुप्लीकेट होती हैं और कॉम्प्लिकेटेड जो चीजें होती है ना वो लोग करने से घबराते हैं। और हमें इस बिजनेस को बहुत आसान तरीके से करना है, खेल खेल में करना है और एंजॉय करते हुए करना है। अगली स्लाइड के ऊपर दोस्तों हम बढ़ेंगे। और जब लास्ट में सब लोगों ने तकीला बोला तो जितने लोग मीटिंग में थे सबके चेहरे पे हल्की सी एक स्माइल आई। तो दोस्तों वो काम करना है जो लोगों की जिंदगी में खुशियां लेके आए और आसान काम हमें आसानी से डुप्लीकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम बढ़ेंगे दोस्तों। फ्रेंड्स जो डुप्लीकेशन एक्चुअली एक प्रोसेस होता है, इसे थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से समझते हैं। डुप्लीकेशन के 4 पहलू होते हैं, 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें लीड बाय एग्जांपल करने हैं। पीपल कॉपी व्हाट अदर्स डू मोर देन लिसन टू व्हाट दे से। दोस्तों लोग वो करना पसंद करते हैं जो वो करते हुए देखते हैं। तो इसका सबसे पहला स्टेप है लीड बाय एग्जांपल। हमें बोलने से ज्यादा करके दिखाना है यहाँ पे। तो दोस्तों हमें लीड बाय एग्जांपल्स। दुनिया को मत देखो कौन आपके साथ आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट। ये दुनिया फॉलोअर्स की दुनिया है दोस्त, आप कदम आगे बढ़ाइए, दुनिया पीछे से आपके साथ आ जाएगी। तो आपको एक्शन लेना है, लीड बाय एग्जांपल। गेट पीपल स्टार्टेड इफेक्टिवली। जो हमारा डुप्लीकेशन का दूसरा चरण है वो ये है कि हेल्पिंग योर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स गेट स्टार्टेड द राइट वे will not only help to increase your retention rate but will help your distributors get to work on their own। ये लाइन को मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर हम लोगों को इस बिजनेस को शुरुआत सही तरीके से करवाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हम लोगों को सही ढंग से इस बिजनेस की शुरुआत ना कराएं तो लोग इस बिजनेस को बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। और एट्रिशन रेट इसी को बोलते हैं कि कितने लोग हमारे साथ इस बिजनेस में लंबे समय तक बने हुए हैं। दोस्तों अगर हम लोगों को सही तरीके से इस बिजनेस की शुरुआत करवाएंगे, सही तरीके से मेरा मतलब सभी टूल्स, सभी मीटिंग्स और सारी जानकारी आसान तरीके से लोगों को देंगे, तो पहली चीज तो लोग आपके साथ लंबे समय तक बने रहेंगे और साथ ही साथ वो डिस्ट्रीब्यूटर्स इंडिपेंडेंट होकर के काम करेंगे।
तो आसान आसान चीजों को डुप्लीकेट करें, कॉम्प्लिकेटेड चीजों को लोगों को शेयर ना करें। इसके अलावा क्रिएट अ कल्चर ऑफ स्पीड। दोस्तों, एज अ लीडर इट इज योर डिसीजन टू क्रिएट अ कल्चर ऑफ स्पीड विद इन योर बिजनेस। एज अ लीडर, आप अपनी टीम के लीडर हैं, ये हमारा अपना दायित्व तो बनता है कि हम अपनी टीम में किस तरह का कल्चर क्रिएट करते हैं। मैंने कल जब आप लोगों से होम मीटिंग के बारे में चर्चा की थी, तो मैंने बताया था किस तरह से सिद्धार्थ जी ने होम मीटिंग्स के ऊपर काम किया। एक रेफरेंस और देना चाहूंगा विवेक सक्सेना जी का। थोड़ा सा लंबा समय लगा विवेक सर को इलाहाबाद बिजनेस डेवलप करने में, लेकिन आज इलाहाबाद के अंदर कितने सारे अचीवर्स हैं, कितने सारे लीडर्स हैं। विवेक सर ने उन सारी चीजों को, बेसिक्स को फॉलो करते हुए वहां पे नेटवर्क बिल्ड करा। सिद्धार्थ जी ने दिल्ली के अंदर जिस तरीके से बिजनेस को शुरू किया, चाहे वो सक्सेस सेमिनार रहा हो, चाहे वो होम मीटिंग्स हो, चाहे वो सीएनटी हो, लेकिन एक बार जब वो सिस्टम बिल्ड हो गया तो एक यूनिक स्पीड वहां डेवलप हुई जिसके करके लोगों के बिजनेस बढ़े। तो दोस्तों, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम होता है, जो मैं आगे आपसे बात करूंगा, हमें एक स्पीड का कल्चर क्रिएट करना है, जिसकी वजह से, और जो संभव हो पाता है अगर हम सिस्टम को एज इट इज फॉलो करें। इसके अलावा यूज टूल्स दैट हेल्प यू टू क्रिएट डुप्लीकेशन। दोस्तों, शुरुआत में जब हमने इस बिजनेस को शुरू किया था, तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक नियम याद रखिएगा कि या तो हम लोगों को मीटिंग में लेके आए या मीटिंग को लोगों के घर तक लेके जाएं। दोस्तों, सीएनटी हो रही थी आईटीओ पे, सिद्धार्थ जी ने वो शुरू की थी, हमारा बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जो सीएनटी तक नहीं पहुंच पा रहे थे। और मुझे आज भी याद है, राज मोहम्मद जी और संजय यादव जी, इन दोनों लोगों ने मिलकर के एक टूल क्रिएट किया था, एक फाइल बनाई थी जिसे प्रेजेंटेशन फाइल बोलते हैं, जो आज पूरे हिंदुस्तान में डुप्लीकेट हुई है, जो हर डीएलसीपी पे अवेलेबल होती है जनरली। उन्होंने वो टूल जब क्रिएट किया, उस टूल को लेकर के लोगों ने घर घर जाकर के प्लान दिखाना शुरू किया, और जो मोमेंटम पहले बना उससे मोमेंटम और 3 गुना स्पीड पे चला गया। दोस्तों, ज्यादा लोग हमारी वीकली सीएनटी में आने लगे, तो टूल्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप जब भी प्रेजेंटेशन दे, बहुत सारे लोगों को अक्सर मैंने देखा है पेपर पेन लेके प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं। दिस इज नॉट द राइट वे। हमारे जितने भी टूल्स हैं, अगर हम उनको डुप्लीकेट करेंगे, हम उनको फॉलो करेंगे, तो सामने वाले की निगाह में जाता है कि हमें इसमें से पढ़ के ही तो बोलना है। आज मैं लगभग इतने प्लान दिखा चुका हूं, वो पूरी प्रेजेंटेशन मुझे रट चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं किसी को प्रेजेंटेशन दिखाता हूं, तो मैं कोशिश ये करता हूं कि मैं फाइल के थ्रू दिखाऊं, क्योंकि फ्यूचर में मैं तो कर दूंगा, लेकिन क्या वो कर पाएगा? अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हम कई बार कुछ हाईली इन्फ्लुएंसिव पीपल्स को ज्वाइन कराते हैं। आपने देखा होगा, हमने किसी प्रधान जी को ज्वाइन कराया, या किसी कंपनी के मैनेजर को ज्वाइन कराया, या ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराया जिसके नीचे हजारों लोग होते हैं, कई सौ लोग हो जाते हैं। शुरुआत में तो बिजनेस एकदम तेजी से आता है, लेकिन आगे चल के वहां बिजनेस नहीं बढ़ पाता। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जितने पुराने लोग हैं, आपने देखा होगा कि हमने इस तरह की जब कोई ज्वाइनिंग करवाई, तो उस पर्टिकुलर महीने में तो बिजनेस बहुत तेजी से आता है, लेकिन आने वाले धीरे धीरे कुछ महीनों में वो बिजनेस कम होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, उसके पीछे कारण ये है कि वहां डुप्लीकेट नहीं हुआ। यानी आपने तो वो सब सिस्टम फॉलो किया, लेकिन शायद वो प्रधान जी जो थे, उन्होंने वो डुप्लीकेशन सिस्टम फॉलो नहीं किया, या उस कंपनी का जो मैनेजर था उसने वो डुप्लीकेशन फैक्टर को फॉलो नहीं किया, जिसके करके वो ग्रोथ वहीं रुक गई। तो ये बात गांठ मान लीजिए साहब, ये चारों स्टेप जहां होंगे, जहां डुप्लीकेशन एक्चुअली काम करेगा, वहीं पे हमें ग्रोथ मिलेगी। आगे चलते हैं दोस्तों, डुप्लीकेशन फैक्टर के कुछ और गहराई से कुछ पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अब बात करेंगे प्रोसेस की। ये तो हुए एक्शन जो हमने पहले डिस्कस किए, अब बात करते हैं प्रोसेस की, कि डुप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है। वापस, देयर मस्ट बी ए सिस्टम इन प्लेस। मतलब आपने देखा होगा कि रेड लाइट क्या है? रेड लाइट एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है। अगर रेड लाइट ना हो तो ट्रैफिक जैम लग जाता है, लेकिन वही रेड लाइट को अगर सारे लोग फॉलो करना शुरू कर दें, तो वो एक प्रोसेस है, वो एक एजुकेशन सिस्टम है, जिसके करके सब लोग बारी बारी से निकल जाते हैं रेड लाइट पे से। ठीक इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी एक सिस्टम होता है, जो या तो हमारी कंपनी बनाती है या हमारे अपलाइन बनाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे जो भी अपलाइन है, जैसे सिद्धार्थ जी हैं, विवेक सक्सेना जी हैं, सभी लोगों ने अपने एजुकेशन सिस्टम बनाए हुए हैं, जैसे ग्रॉस है, वी टीम्स है, इसके साथ ही साथ टीम आत्मनिर्भर है, जो शिवराज जी ने अपनी टीम के लिए बनाया हुआ है। दोस्तों, इस सिस्टम का एक लॉजिक है, एक रीजन है। रीजन ये है कि जितनी भी आसान चीजें हैं, उनको एक धागे में, एक सूत्र में पिरो दिया जाता है। हमारा काम बस ये है कि उन्हें फॉलो करें। दोस्तों, हम सब लोग रेड लाइट को फॉलो करते हैं, तो इसलिए आसानी से निकल जाते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम सिस्टम को फॉलो करेंगे, तो हम आगे आसानी से बढ़ सकते हैं।
इट मस्ट बी सिंपल। सिस्टम के साथ एक चीज ध्यान रखें, ये बिल्कुल आसान होना चाहिए। जैसे हमारी कंपनी ने एक सिस्टम बनाया है, हमारी कंपनी के कुछ प्रोग्राम्स हैं जो स्टेप बाय स्टेप हैं। जैसे कि वीआईपी करना है हर आदमी को शुरुआत में, जब भी आदमी इस बिजनेस को ज्वाइन करे पहले वो वीआईपी करे, आज की डेट में ऑनलाइन अवेलेबल है। दूसरा स्टेप क्या होता है, जैसे ही आदमी ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनेगा तो उनके लिए अलग वीएलसी प्रोग्राम है जो ब्रॉन्ज एंड अबव को होता है। उसके साथ ही साथ हेल्थ वर्कशॉप है, उसके साथ ही साथ अलग अलग तरह के इवेंट्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं। फिर आगे चल के जो दीपक सर प्रोग्राम करते हैं वो है जो लीडरशिप को आगे क्रिएट करते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर मैं अपने अप्लायंस की बात करूं, विवेक सर है, उनका अपना एक एजुकेशन सिस्टम है जो वी टीम्स के नाम से है, जिसमें एसटीएम है, बूट कैंप है और अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स हैं। हमें काम क्या करना है, हमें बस अपने आप को इन प्लेस कर देना है उस सिस्टम के अंदर और सीखना है उस सिस्टम को और अपनी टीम को सिस्टम के अंदर डालते रहना है। ये 15 दिन की जो ट्रेनिंग है ये भी एक सिस्टम का पार्ट है। आप लोगों को इसे दे सकते हैं, इसके वीडियो शेयर कर सकते हैं सो दैट बेसिक चीजों को लोग समझ जाएं। और मैं यहाँ पे एक चीज अंडरलाइन करके बोलना चाहूंगा, आप अलग अलग टीम से यहाँ सारे लोग अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पे एक थंबनेल याद रखना, सबसे पहले हमारी कंपनी का सिस्टम और दूसरे नंबर पे हमारे अपलाइन का सिस्टम। जो भी हमारे अपलाइन ने सिस्टम दिया है दूसरे नंबर पे हमें वो रखना है और देन लास्ट में हमारा अपनी कोई टीम या अपना कोई सिस्टम या अपनी कोई मीटिंग होनी चाहिए। सबसे पहले कंपनी, दूसरे बात हमारे अपलाइन और तीसरे नंबर पे हमारा अपना आना चाहिए। कई बार हमारे कुछ साथियों से गलती हो जाती है कि हम अपना सिस्टम प्रमोट करना शुरू कर देते हैं और अपलाइन के सिस्टम को प्रमोट करना बंद कर देते हैं। दोस्तों ये डुप्लीकेबल नहीं है। सिद्धार्थ जी एक बात बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कोई चीज डुप्लीकेबल नहीं है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। और सिस्टम एक जैसा होता है चाहे आप कहीं भी चले जाए। आप अगर चेन्नई में भी बिजनेस करेंगे तो वहां की लोकल लैंग्वेज में वीआईपी होती है, वहां की लोकल लैंग्वेज में वीएलसी होती है। दोस्तों कंपनी ने जो सिस्टम बनाया है वो पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में सेम है। जहां भी ये बिजनेस जाके काम करेगा वहां पे वही सिस्टम काम करेगा और उसी सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करने के लिए हमारे अपलाइन कुछ और चीजें एड ऑन करते हैं। तो दोस्तों ये प्रोसेस है, हमें इसे एज इट इज फॉलो करना है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाएंगे, कुछ चैलेंजेस के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट, और सिस्टम को अगर मैं बोलूं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सिस्टम बहुत देर से बात हो रही है। तो नटशेल में एक नए आदमी को अगर मैं बात करूं, एक बिल्कुल रॉ जिसने नेटवर्क मार्केटिंग आज शुरू करी है, अगर वो आज पहली बार इस मीटिंग में बैठा हुआ है तो उस आदमी के लिए सिस्टम क्या है। और मैं आपको एक बात बता दूं, एक आदमी अगर क्राउन डायरेक्टर भी है वो भी वापस आ जाए और समझ ले कि सिस्टम क्या है, और कोई भी इंसान है, ये 7 लाइनों में सिस्टम लिखा हुआ है जो बाली सर ने हमें बताया। सबसे पहला प्रोसेस है यूज द प्रोडक्ट्स दोस्तों, दूसरा काम है शेयर द प्रोडक्ट, तीसरा काम है मेक अ लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, टीम वर्क एंड फॉलो अप। ये डिटेल से मैं पहले कर चुका हूं, वीडियोस के अंदर अवेलेबल है। बट जैसे मैंने बोला, लीड विद द एग्जांपल्स। अगर आप अपने नेटवर्क में बड़ा बिजनेस चाहते हैं तो सबसे पहले ये सातों काम हमें करने होंगे। यानी हम सारे प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, हम सारे प्रोडक्ट शेयर करेंगे, हमारी अपनी एक लिस्ट होनी चाहिए, हमारे पास इनविटेशन करने का तरीका होना चाहिए, हम लोगों को करके दिखा सके कि हम इस तरीके से इनवाइट करते हैं, हमें प्लान दिखाना आना चाहिए। हमें मतलब मुझे सबसे पहले मैं प्लान दिखाना शुरू करूंगा, तब मैं अपनी टीम के किसी भी सदस्य को बोलूंगा कि आप प्लान दिखाना शुरू करें। इसके बाद टीम वर्क दोस्तों, हमें इस बिजनेस में टीम के साथ मिलकर के काम करना होता है, इंडिविजुअलिटी का कोई स्पेस इस बिजनेस के अंदर नहीं है। और 7वां काम दोस्तों फॉलो अप और स्टार्टअप, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में नहीं करूंगा, लेकिन दिस इज द सिस्टम। यही करना है और यही करते रहना है और यही करवाते रहना है, इसके अलावा कोई और सिस्टम अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम आगे चलेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ फ्रीक्वेंट चैलेंजेस आते हैं सिस्टम को फॉलो करने में। दोस्तों वो क्या चीजें हैं, आपने शुरुआत में एक वीडियो देखा, पहले व्यक्ति को क्या बोला गया था करने के लिए और लास्ट वाले व्यक्ति ने उसका क्या बना दिया। क्यों? क्योंकि हम सभी लोग अपना दिमाग लगाते हैं, हम सभी लोग अपनी चीजों को एंटर करना शुरू कर देते हैं। इसके पीछे कुछ बेसिक रीजन होते हैं। टीम मेंबर्स डज नॉट शेयर अ कॉमन गोल एंड हैविंग अ डिफरेंट मोटिवेशन। दोस्तों जिस टीम के अंदर भी अलग अलग मोटिवेशन होंगे, अलग अलग टारगेट होंगे, अलग अलग ड्रीम होंगे, वहां ये प्रॉब्लम आने वाली है। हम सबका पहला और अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए कि हमारी टीम जीते, हमारी टीम का चेक बने, ये हमारा पहला और अल्टीमेट गोल होना चाहिए। दूसरा, लैक ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल सच एज हैंडबुक, ट्रेनिंग गाइडेंस, प्रोडक्ट यूजर गाइडलाइंस। दोस्तों अगर हमारे नेटवर्क में टूल्स प्रमोटेड नहीं होंगे, ट्रेनिंग मटेरियल प्रॉपर प्रमोटेड नहीं होगा, तो हमारे नेटवर्क में ग्रोथ नहीं आने वाली है। सम टीममेट्स ट्राई टू प्रूव दे आर मोर स्मार्ट।
ये एक लाइन जो नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा नुकसान पहुंचाती है कि हमारी टीम में ही कुछ लोग अपने आप को ज्यादा स्मार्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। दिखाना चाहिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में सिंपल बन के बिजनेस किया जाता है। जो टीम चाहे वो गेम खेलना होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, सचिन तेंदुलकर कितना भी बड़ा प्लेयर क्यों ना सही, लेकिन अगर इंडियन टीम लगातार 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 हारना शुरू कर दे तो सचिन तेंदुलकर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन वहीं अगर कोई ऐसी टीम है जिस टीम के अंदर कोई भी खिलाड़ी पॉपुलर नहीं है और वो टीम अगर लगातार लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करना शुरू कर दे तो उसके एक एक खिलाड़ी की वैल्यू पूरी दुनिया में होनी शुरू हो जाती है। जीत के लिए टीम वर्क बेहद जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। हम अगर इंडिविजुअलिटी को प्रमोट करने पे आ जाएंगे तो टीम बिखर जाएगी, और टीम बिखर जाएगी तो हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। हम तब तक हैं जब तक टीम है। तो हमें एक दूसरे के साथ मिलकर के एक कॉमन उद्देश्य के ऊपर काम करना है, और कॉमन उद्देश्य बाली सर ने बनाया है। हमारे 7 बेसिक्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं, और हमें इस कंपनी को नंबर 1 पहुंचाना है। उसके लिए सबसे पहले हमारी कंपनी का सिस्टम, दूसरे नंबर पे जो हमारे अपलाइन है उनका सिस्टम, और तीसरे नंबर पे फिर हमारी टीम और हमारी टीम की एक्टिविटी और उनका सिस्टम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये चैलेंजेस हैं जिसके करके प्रॉपर डुप्लीकेशन नहीं होता और ये बिजनेस थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अब बात करते हैं कुछ चीजें जो हमें डुप्लीकेट करनी है। थोड़ा सा हम डिटेल में एक एक चीज को डिस्कस करेंगे क्योंकि सभी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों सबसे पहली चीज जो हमें डुप्लीकेट करनी है वो है प्लान दिखाने का तरीका। हम अपने अपलाइन को देखें, जो भी सफल अपलाइन है, जो भी सक्सेसफुल अपलाइन है, वो किस तरीके से प्रेजेंटेशन करते हैं, उनको कॉपी करें, उनके प्लान दिखाने के तरीके को कॉपी करें। और कॉपी करना है, बिल्कुल चिंता मत करना। अगर आप 100% डुप्लीकेट नहीं कर पाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तो एक ना एक दिन धीरे धीरे सीख जाओगे वो किस तरीके से बात करते हैं। अक्सर मैंने देखा है दोस्तों, लोग पूरा प्लान दिखाने की बजाय अपना एक शॉर्टकट क्रिएट कर लेते हैं और 5 मिनट के अंदर प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं। उन्हें क्या लगता है कि आजकल किसी के पास टाइम ही नहीं है, वो पूरा का पूरा प्लान 5 मिनट में दिखाते हैं, जिसमें सिर्फ कैलकुलेशन के ऊपर बात करते हैं और फ्री ज्वाइनिंग के ऊपर बात करते हैं। मैंने अक्सर देखा है जो ऑनलाइन एक्टिविटीज करते हैं लोग इस तरीके से काम करते हैं और उसका खामियाजा क्या होता है, टीम तो बन जाती है लेकिन उस टीम में टर्नओवर नहीं होता। और हमारी कंपनी पैसा टीम पे नहीं देती, पैसा टर्नओवर पे देती है। तो ऐसे लोगों की टीम तो बहुत बड़ी बड़ी होती है लेकिन उनके चेक नहीं आते, और उन्हीं को फिर वो लोग टारगेट करते हैं कि भाई देखो इनकी 2000 लोगों की टीम और इनका चेक कितने का बनता है। दोस्तों गलती तो हमसे ही हुई है, हमने प्लान दिखाने के सही तरीकों को डुप्लीकेट नहीं किया। अगर मैं बात करूं वेस्टीज के प्लान की, तो वेस्टीज के प्लान में 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला कंपनी प्रोफाइल, दूसरा प्रोडक्ट और तीसरा प्लान। और इसको बैकअप करने के लिए दोस्तों वो होता है ड्रीम बिल्डिंग एंड वाई पार्ट। ये चारों चीज अगर हम प्लान के अंदर शेयर नहीं कर रहे हैं तो हम लोग पूरा प्लान नहीं दिखा रहे हैं उन्हें। और किसी भी आदमी को जब तक पूरा प्लान ना दिखाओ तब तक एक सही शुरुआत नहीं होती है। 5 मिनट में आप क्यूरियोसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, क्यूरियोसिटी बिल्ड करके आप उस आदमी को ला सकते हैं, लेकिन मेरी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेकमेंडेशन है जो मैंने अपने अपलाइन से सीखी है। प्रॉपर प्लान दिखाना बेहद जरूरी है, और प्रॉपर प्लान में हमें कंपनी का प्रोफाइल अच्छे से बताना है। भैया दिस इज द थिंग, हम दुनिया की सबसे बड़ी 100 कंपनियों में से 30वें नंबर पे आते हैं। हमारे पास अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हमारे पास इतना बड़ा ऑफिस है, हम क्यों नहीं बताते कंपनी का प्रोफाइल। हम बताएं प्रोडक्ट्स के बारे में। आज हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जो पूरी दुनिया में तहलका मचा रहे हैं। आज हर आदमी की जरूरत है, कोरोना पेंडेमिक में ये प्रोडक्ट जरूरत है हर आदमी की। जब हम इन प्रोडक्ट्स के बारे में विस्तार से बताएंगे तो आदमी को पता लगेगा यार पैसा वैसा बात की बात है, पहले तो जिंदा रहने के लिए प्रोडक्ट बेहद जरूरी है। हम बात क्यों नहीं करते होम केयर प्रोडक्ट की, एयर प्योरीफायर की, और लास्ट में हम बात करते हैं बिजनेस प्रेजेंटेशन की। हाँ मैं मानता हूं कि पहले दिन एलओबी समझाने की जरूरत नहीं है, बट आपको कम से कम स्ट्रक्चर समझाना है, कंपनी कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करती है, और कम से कम 6, 36, 216 और 1296 वाला जो ट्री है वो हमें शेयर करना है। तो दोस्तों अगर प्रॉपर स्ट्रिप ही ना किया जाए तो हम लोगों से तो मिलेंगे, देखो एफर्ट सारे हुए, हमने समय भी लिया, मिलने भी गए, बात भी की, सारे एफर्ट किए, लेकिन चूंकि हमने सिस्टम से प्लान नहीं दिखाया तो प्रोडक्टिविटी जनरेट नहीं हुई। तो हमें बेहद जरूरी है प्लान दिखाने के तरीके को सही ढंग से डुप्लीकेट करना। इसके अलावा दूसरी चीज होती है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट। इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग बिजनेस को पार्ट टाइम करते हैं और बहुत सारे लोग इस बिजनेस को फुल टाइम करते हैं, और हमें इस तरीके से प्रैक्टिसेस करनी चाहिए कि पार्ट टाइमर्स को भी लगे कि ये बिजनेस हम कर सकते हैं और फुल टाइमर्स को भी लगे कि हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। मैं अगर बात करूं पार्ट टाइमर्स को तो 2 से लेकर 3 घंटे पर डे उन्हें देने हैं। 2 से 3 घंटे का मतलब ये है कि वो स्ट्रिक्टली कम से कम 1 या 2 प्रेजेंटेशन की प्रोडक्टिविटी पर डे निकालें। और अगर कोई व्यक्ति इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहा है तो 3 से 5 प्लान की प्रोडक्टिविटी
पर डे आनी चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन करे, चाहे वो वन ऑन वन करे, चाहे कैसे भी करे। और इसी को लेकर के हमें टाइम मैनेजमेंट करना है। दोस्तों, हम अपलाइन से ब्लेम मोड में मिलते हैं, अपलाइन से कभी ब्लेम मोड में ना रह करके इस तरह की चीजों को बात करो कि सर मैं अपने टाइम को कैसे मैनेज करूं, मैं जॉब भी कर रहा हूं, मुझे ये भी चीज मैनेज करनी है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, मनी एक्सपेंडिचर, खर्चा करने का तरीका। मैंने अक्सर देखा है जब लोग इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो ओवर एक्सपेंस कर बैठते हैं, यानी ज्यादा खर्चा कर बैठते हैं, और जब उन्हें रिजल्ट उस हिसाब के नहीं मिलते तो वो नेगेटिव हो जाते हैं। आपको शुरुआत में कोई भी पैसे का जो खर्चा करना है अपने एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन से डिस्कस करने के बाद करना है, क्योंकि यही वो चीज है दोस्तों जो आपके नेटवर्क में डुप्लीकेट होने वाली है। मेरी एक टीम में एक व्यक्ति है, उन्होंने एक एक्टिविटी प्लान करी, उन्होंने अपने मोहल्ले के जितने लोग थे उनको चाय फ्री में बांट डाली, और फ्री में जब चाय बांट डाली तो उनकी टीम के लोगों को लगा कि हमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों, उन्होंने बहुत बड़ा खर्चा कर दिया, चाय बहुत सारी बटी लेकिन ज्वाइनिंग कोई नहीं आई। और जब बाद में उन लोगों से डिटेल में पूछा गया तो एक आदमी ने तो बोल भी दिया, बोला ऐसा कैसा बिजनेस जिसमें हमें अपने घर से प्रोडक्ट फ्री में बांटने पड़े। तो पहले व्यक्ति ने तो अच्छी इंटेंशन के साथ में फ्री में चाय दी कि लोग यूज करेंगे और फिर बाद में खरीदेंगे, लेकिन सामने वाले आदमी ने उसे कैसे लिया कि जैसे इन्होंने फ्री में बांटी मुझे भी फ्री में बांटनी पड़ेंगी। तो दोस्तों, हमारा एक्सपेंडिचर यानी खर्चा करने का तरीका इस बिजनेस में कैसा होना चाहिए वो हम अपने अपलाइन से डिस्कस करें। इसके अलावा अपलाइन, दोस्तों हमें अपने अपलाइन को किस तरीके से प्रमोट करना है, किन किन चीजों के प्रति उनकी मदद लेनी है। अक्सर आपने देखा है कि हमसे गलती ये होती है कि हम अपने अपलाइन को रगड़ डालते हैं प्लान दिखाने के लिए कि तू यहां भी प्लान दिखा, यहां भी प्लान दिखा, यहां भी प्लान दिखा। दोस्तों, जो कर रहे हो वो देखा जा रहा है और वो नीचे डुप्लीकेट होगा। अगर आप अपने अपलाइन को रगड़ रहे हो प्लान दिखाने के लिए, मैं नहीं बोल रहा हूं कि उसकी मदद नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल लो, लेकिन एक या दो या तीन ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि अगर आपने अपने अपलाइन को इस तरीके से घर घर ले जाकर के प्लान दिखवाए तो आपकी टीम में जो नए लोग आ रहे हैं उनको क्या समझ में आएगा। मान लेते हैं सबसे पहले ए अपलाइन है, उसके बाद बी अपलाइन है, तो सी डी ई एफ जो ज्वाइन करेंगे उन सबकी निगाह में क्या होगा कि या तो प्लान दिखाने के लिए ए को बुलाना है या फिर बी को बुलाना है। और दोस्तों, ये चीज इतने खतरनाक तरीके से नीचे डुप्लीकेट हो जाती है कि नीचे सी डी ई एफ जी एच आई जे जितने भी लोग हैं वो प्लान दिखाना सीखते ही नहीं। सबको क्या पता है, या तो ए को बुलाना है या बी को बुलाना है। और दोस्तों, इसके करके नेटवर्क मार्केटिंग में लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं, ब्लेम चालू हो जाता है, हम एक दूसरे को बुराई देना शुरू कर देते हैं। तो हमें अपने अपलाइन को किस तरीके से अपने अपलाइन का इस्तेमाल किस तरीके से करना है अपने नेटवर्क में, वो हमें बहुत सीखने की जरूरत है। और आपके अपलाइन जो आपके मेंटर्स हैं वो आगे आपको बताएंगे। आपको अपने अपलाइन को प्लान अगर दिखाना है तो सिर्फ 2 या 3 प्रेजेंटेशन के लिए आप उनको यूज करें, उसके बाद उनको प्लान दिखाते हुए देख करके खुद से प्रैक्टिस करना शुरू करें। अपने अपलाइन का सही इस्तेमाल है, आप उनको काउंसलिंग में उनकी मदद लें, अपने नेटवर्क की काउंसलिंग उनसे करवाएं। इसके साथ ही साथ आपको डाउनलाइन, आपकी जितनी भी डाउनलाइंस है, आपको उनसे किस तरीके से बिहेव करना है, कैसे उनको कोचिंग देनी है, ये सारी चीजें दोस्तों पूरा नेटवर्क देख रहा है। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं बुक्स और सीडीज की, मैं फिर बोल रहा हूं, डुप्लीकेशन हमेशा लीड विद द एग्जांपल्स शुरू होता है। आप मेरे नेटवर्क में जब भी किसी से बात करेंगे, अगर मैं किसी किताब को प्रमोट करना चाहता हूं, जैसे मैं अपने पूरे नेटवर्क में अपनी सारी ट्रेनिंग्स में आप मुझसे 5-6 किताबों के नाम बहुत ज्यादा सुनेंगे। सवाल ही जवाब है, लोक व्यवहार में कुशलता, बड़ी सोच का बड़ा जादू, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड। मैं अक्सर इन किताबों के बारे में बात करता हूं क्योंकि ये बुक्स मैंने पढ़ी हैं और मेरी जिंदगी में इन किताबों ने बहुत बड़ा बदलाव लेके आया है। अब अगर मैं लोगों को बोलता हूं कि ये किताब पढ़ो तो कोई नहीं पढ़ता, लेकिन जब मैं इन किताबों के पैराग्राफ बताता हूं लोगों को, जब भी कोई चैलेंज आता है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो मैं बताता हूं कि सवाल ही जवाब है कि पेज नंबर इतने पे तीसरे नंबर का पैराग्राफ पढ़ो तो आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, जब लोग बार बार इस चीज को देखते हैं तो वो किताबों के ऊपर धीरे धीरे आना शुरू हो जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये मेरे अंदर, ये मैं बचपन से सीख के नहीं आया था और ये किसी कॉलेज में नहीं सिखाया गया। मेरे जो सीनियर है विवेक सक्सेना जी, वो ऐसा ही करते हैं। वो तो कई बार लोगों से खड़े होकर पूछ लेते हैं, बताओ गलती नंबर 5, और वो कई बार पूछ लेते हैं कि बताओ जो सवाली जवाब है में ये बात कब बोली गई थी, और ऐसे ऐसे करके वो सवाल भी पूछ लेते हैं, क्योंकि उन्होंने भी इन चीजों को अपना करके अपने नेटवर्क को बिल्ड किया है। और शायद ये गंगा ऊपर से बह रही है, सिद्धार्थ जी भी लिविंग लीजेंड है, वो किताबों के थ्रू ही बात करते हैं और मीटिंग्स के थ्रू ही बात करते हैं। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी में और हमारे नेटवर्क में किताबों का और सीडीज का बहुत बड़ा उपयोग होता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप अपनी डाउनलाइन या अपनी अपलाइन को नहीं बोल सकते, किताबों से बुलवा दीजिए। और किताब एक ऐसा थर्ड पार्टी
थर्ड पार्टी होती है जो वो सारी बातें आपके नेटवर्क से कहने में मदद करती है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शायद आप अपने नेटवर्क को नहीं बोल पाते। तो किताबों का बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। इन्हें जितने ज्यादा से ज्यादा लेवल पे डुप्लीकेट करोगे उतने ज्यादा से ज्यादा लेवल पे आपकी टीम में ग्रोथ आएगी। इसके अलावा दोस्तों मीटिंग्स और सेमिनार जो हमें डुप्लीकेबल करनी है, जो डुप्लीकेट करने वाली चीजें हैं, मीटिंग्स और सेमिनार। सिद्धार्थ जी और विवेक सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं जो मुझे बहुत दिल को छू गई। जब हम इस बिजनेस को शुरू करते हैं दोस्तों, तो शुरुआत में हमें जरूरत होती है मीटिंग्स और सेमिनार की। इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए, जब हम इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो हमें जरूरत होती है मीटिंग्स और सेमिनार्स की। और जब हम इस बिजनेस में सफल हो जाते हैं तब इन मीटिंग्स और सेमिनार को जरूरत होती है हमारी। यानी नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप एक बड़ा कैरियर बनाना चाहते हैं तो मीटिंग्स और सेमिनार से आपकी जो रिलेशन है वो लाइफ लॉन्ग है, लॉन्ग लास्टिंग है। कोरोना की वजह से अभी नहीं हो रही है, आने वाले 2-3 महीने के अंदर हमारे मीटिंग्स और सेमिनार दोबारा शुरू हो जाएंगे। तो कई बार हमें जरूरत है मीटिंग्स की, लेकिन आगे चल के मीटिंग्स को जरूरत होती है हमारी। तो अक्सर मैंने लोगों से सुना है कि सर वही सीएनटी होगी, वही तो बताएंगे, बार बार जाके क्या करेंगे। नो, एक एक आदमी की जरूरत होती है उस मीटिंग को। एक आदमी जो खड़ा हुआ है, जो टेस्टिमनी दे रहा है, वो भी मीटिंग को पावरफुल कर रहा है। वो भीड़ जो मीटिंग के हॉल के बाहर खड़ी हुई है वो भी मीटिंग को इंपैक्टफुल बना रही है। तो दोस्तों अपने नेटवर्क में डुप्लीकेट करें मीटिंग्स और सेमिनार को। हमें हीरो बनने की जरूरत नहीं है, हमें सिंपल ये करना है कि लोगों को पकड़ पकड़ के मीटिंग्स और सेमिनार में लेके जाना है। हमारे बीच में कुछ लीडर्स हैं जैसे राजू गुप्ता जी हैं, मोइन खान जी हैं, ये बहुत प्रमोट करते हैं अपनी टीम में मीटिंग्स और सेमिनार, और यही कारण है इनकी टीम में बहुत ज्यादा ग्रोथ है। और ये कोई बहुत ज्यादा स्पेशल टेक्निक नहीं लगाते हैं, बड़ी सिंपल सिंपल चीजें करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, एक जरूरी पहलू जिसका नाम है प्रोडक्ट। हमें डुप्लीकेट करने हैं प्रोडक्ट यूजेस। आप में से जितने लोग भी मेरे नेटवर्क में हैं, जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं तो आपने वो डब्बा देखा होगा मेरा जिसमें सारे प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। दोस्तों जब आप इन प्रोडक्ट्स को खुद से यूज कर रहे होते हैं तो लोग आपको यूज करते हुए देखते हैं। मुझे आज भी याद है एक बहुत बड़े नेटवर्कर ने बाली सर के साथ ज्वाइन किया सिर्फ ये देख करके कि जब कंपनी का मालिक प्रोडक्ट को खा रहा है तो प्रोडक्ट ठीक ही होंगे। दोस्तों हम जब इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं लोगों के सामने तो लोग फिर हमारे ऊपर सवाल, प्रोडक्ट कैसे है इस सवाल का मतलब ही खत्म हो जाता है। इसके अलावा आगे की बात करते हैं दोस्तों सेल्स की, यानी रिटेल की। दोस्तों जब हम अपनी टीम से रिटेल करवाना चाहते हैं तो उसके पहले हमें अपनी टीम को रिटेल करके दिखाना होगा। आज भी मेरे घर से लगभग 50 से 60 हजार रुपए के प्रोडक्ट, मतलब मेरे घर से मेरे जान पहचान के थ्रू प्रोडक्ट रिटेल होते हैं। क्यों? क्योंकि हर आदमी इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करता, और जो ज्वाइन नहीं करता वो हमारे प्रोडक्ट यूज करता है। दोस्तों इतने शानदार प्रोडक्ट है तो रिटेलिंग सबसे पहले हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ लीड विद द एग्जांपल्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये वो चीजें जिन्हें हमें ध्यान रखना है डुप्लीकेशन में। इसके अलावा टूल्स, जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, टूल्स का डुप्लीकेशन, प्रोडक्ट कैटलॉग हुए, प्लान फोल्डर हुए, कार बुक हुई, लीडिंग लेडी जो मैगजीन है, जो बुक है, वो सारी चीजें हमें डुप्लीकेट करनी है अपनी टीम के साथ, क्योंकि अगर ये डुप्लीकेट होंगी तभी ग्रोथ आएगी। इसके अलावा बिलीफ, भरोसा। दोस्तों अगर हम ही कंफ्यूजन ही कमजोर भरोसे वाली बात करेंगे तो हमारी टीम पहले घबरा जाएगी। तो दोस्तों हमारा भरोसा मजबूत होना चाहिए। ड्रेस कोड, हम हमेशा ड्रेस में रहें, और ड्रेस में जो हमारी सिस्टम ड्रेस है, और उसके अलावा हमारे पास आज की डेट में बहुत बड़ा ऑप्शन है, हमारी वेस्टीज टी शर्ट अवेलेबल है। आप जितना ड्रेस में रहेंगे आपकी टीम में भी वो डुप्लीकेशन फैक्टर होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों फैमिली, आप अगर अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं इस बिजनेस के अंदर तो ऑटोमेटिक आपकी फैमिलीज इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों लास्ट दो चीजें जो बेहद जरूरी हैं, एथिक्स। एथिक्स बेहद जरूरी है हमारे नेटवर्क बिल्डिंग में। अगर आपने किसी को बोल दिया, आपने वर्ड्स दे दिए, तो वो हमें पूरे करने हैं। पैसे का लेन देन हमें बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए। ये एथिक्स जो आप करेंगे वो आपकी टीम में नीचे नीचे डुप्लीकेट होगा। और दोस्तों आप ऐसा मान के चलिए कि 10वीं या 20वीं जनरेशन में जाके 10% रह जाता है, क्योंकि 90% लॉस होता है। तो आप अपने स्टैंडर्ड्स को जितना ज्यादा हाई रखेंगे आपकी टीम में स्टैंडर्ड्स उतने ज्यादा हाई रखे जाएंगे। ड्रीम बिल्डिंग, हम अपने ड्रीम्स को शेयर करें अपनी टीम के साथ, अपने ड्रीम बोर्ड को शेयर करें। कंपनी के लोगों के बारे में हम बात करें, अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करें, तो ये चीजें नीचे डुप्लीकेट होती है। और फाइनली हमें सिस्टम को डुप्लीकेट करना है। दोस्तों हमें हीरो नहीं बनना है इस बिजनेस के अंदर, अंडरलाइन लिख लीजिए, हमें सिर्फ एक्शंस लेने हैं और बाकी सारी चीजें लोगों के ऊपर छोड़ देनी है फॉलो करने के लिए। और साथ ही साथ 2-3 चीजें और हैं, जैसे एक्सपीरियंस। हमारे सिद्धार्थ जी को इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, विवेक सक्सेना जी को इतना बड़ा तजुर्बा है नेटवर्क मार्केटिंग का, और
बहुत सारे लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग में जो बड़े एक्सपीरियंस के साथ काम कर रहे हैं, जिनके एक्सपीरियंस का हमें फायदा लेना है। ह्यूमन रिलेशनशिप एंड स्किल्स, दोस्तों ये वो चीज है जो हमें डुप्लीकेट करनी है। आप कभी भी देखिएगा विवेक सर को, जब वो बात करते हैं लोगों से, तो कैसे लोग उनके दीवाने हो जाते हैं एकदम से। तो ये वो सारी चीजें हैं जो हमें डुप्लीकेट करनी है, और वो डुप्लीकेट तब होंगी जब हम उन चीजों को खुद से सीखेंगे और डुप्लीकेट करेंगे। तो दोस्तों आज का जो चैप्टर था वो था डुप्लीकेशन, और मैं चाहूंगा एक बार फिर से हम वो वीडियो प्ले करेंगे जो सिद्धार्थ जी वाला वीडियो है, क्योंकि एक एक आदमी के दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में वो वीडियो घुस जाना चाहिए, और उसके बाद हम अपने लीडर्स के साथ मुलाकात करेंगे। मैं एक चैंपियन हूं। ओके, मैं एक चैंपियन हूं, यह जवाब है इस सवाल के साथ आता है कि मैं कौन हूं। यह सही है कि आप एक चैंपियन हैं, और मैं चाहता हूं कि आप हर पल हर घड़ी पूरे जीवन याद रखें कि मैं एक चैंपियन हूं। मैं वह प्राप्त करूंगा जो आज तक प्राप्त नहीं किया है। मैं उन ऊंचाइयों पर पहुंचूंगा जहां कोई नहीं पहुंचा है। मैं वह हासिल करूंगा जो अब तक हासिल नहीं हुआ है। हार शब्द मेरी शब्दावली या मेरे शब्दकोश में नहीं है। मैं इस पर विश्वास करूंगा जिस पर और लोग नहीं कर पाए हैं। मैं हर समय हमेशा मेहनत करूंगा, आगे बढ़ूंगा, बढ़ता ही रहूंगा। मैं पीछे मुड़कर कभी नहीं देखूंगा। अपना और अपने परिवार का गौरव बढ़ाऊंगा। मैंने मेरे मस्तिष्क को ट्रेंड किया है, मेरी बॉडी, मेरा शरीर उसे फॉलो करेगा, क्योंकि मैं कौन हूं। मैं इस बात को जानता हूं कि मेरे विरोधी उम्मीद नहीं करते कि मैं जीतूंगा, लेकिन मैं कभी भागूंगा नहीं, मैं कभी रुकूंगा नहीं। कमजोरी कभी मेरे अंदर निवास नहीं कर सकती। मैं अपने साथियों को देखूंगा, उनको देखूंगा जो मुझे इस दुनिया में लाए हैं, जिन्हें मैं इस दुनिया में लाया, और उन्हें देखूंगा जो मेरे करीब हैं, और वो भी जिनसे मैंने सीखा, उन सभी से जिनसे प्रेरणा लूंगा। ताकतवर बनूंगा और आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मैं कौन हूं। मैं खुशी खुशी घर से बाहर निकलूंगा, फील्ड में जाऊंगा, मीटिंग करूंगा, ट्रेनिंग करूंगा, और हर वो चीज करूंगा जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगी। मेरे पास कुछ हो या ना हो, मेरे साथ कोई हो या ना हो, मैं चलता रहूंगा, कभी नहीं थकूंगा। मैं तन मन धन समर्पित करके आगे बढ़ता रहूंगा। मुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं कौन हूं। मेरे साथ मेरा परिवार है, मेरे साथ मेरे साथी हैं, मेरे अपलाइन हैं, मेरे डाउनलाइन हैं, जिन्होंने मेरे साथ संघर्ष किया, त्याग किया, दुख देखे, मुसीबत झेली। उन्हें कभी नीचा नहीं दिखाऊंगा। मैं कभी उन्हें शर्मिंदा नहीं करूंगा। मैं कभी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ूंगा। मेरे विरोधी मेरी ताकत को नहीं जानते। मैं सिर्फ जीतने के लिए बना हूं, क्योंकि मैं कौन हूं। मुझे कोई नहीं बताएगा कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि मुझे कोई नहीं रोक सकता। विश्वास मेरी दुनिया बदलेगा। खुद पर विश्वास, अपने सपनों पर विश्वास, अपलाइन पर विश्वास, कंपनी पर विश्वास। इसी विश्वास के बल पर बड़े बड़े काम और करिश्मे दुनिया में हुए हैं। इंसान चांद पर पहुंचा है और अब वहां रहने की तैयारी में है। यही अटल विश्वास कि मैं जीतूंगा मुझे विजयी बनाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, क्योंकि मैं कौन हूं। हारना, भाग जाना, छोड़ देना, रोना, झीकना, मैं इन शब्दों को नहीं जानता। मैं नहीं जानता किस्मत या खराब समय क्या है। मैं नहीं जानता गलतियां क्या है, पर मैं जानता हूं, समझता हूं जीत बहुत अच्छी तरह। और मैं जानता हूं कभी गिव अप ना करना, कभी बीच में ना छोड़ना। चाहे हालात या परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, चाहे जेब में पैसे ना हो, चाहे कोई साधन ना हो, मेरा दिल, मेरा दिमाग सिर्फ जीत के लिए समर्पित है। और मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, क्योंकि मैं कौन हूं। आज वो दिन है जब मैं अपना बेस्ट दूंगा और जीतूंगा। कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, अगले महीने भी नहीं, केवल आज, अभी, इसी समय मैं जीतूंगा, क्योंकि मैं कौन हूं। लोग मुझे याद रखेंगे, समय मुझे याद रखेगा, इतिहास मुझे याद रखेगा, और मुझे कोई चिंता नहीं कि मेरा अच्छा समय कब आएगा। मुझे किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए, मुझे किसी की दया नहीं चाहिए। मैं अपने को खुद साबित करूंगा। मैं अपनी कामयाबी की कहानी खुद लिखूंगा। मुझे कोई नहीं बताएगा कि मैं क्या बन सकता हूं। मैं जानता हूं कि मैं सिर्फ जीतने के लिए बना हूं। मैं एक योद्धा हूं। मैं अपना 100% प्रयास करूंगा। मैं अपना 100% प्रयास के बिना घर नहीं जाऊंगा। मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, क्योंकि मैं एक चैंपियन हूं। मैं कौन 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 हूं।